Let me start recording. Okay, a wonderful morning, my dear students, and yes, today we are going to know about the proper use of preposition. Okay, so let me share my screen with you so that you can see the magic. Yes, this is the magic of science and technology. Okay, so we have completed we have completed up to from to. Bye, sir. From till bye. Now today we have to start by. By is also done. Yes, by is Yes, also sir. done. It's done. It's done. So let us move to the next preposition. Okay, now prepositions for place. Okay, जगह के लिए preposition. चलो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या आता है. हाँ बेटा, ट्रेन को डांटना पड़ेगा. पास सही बोल रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहा है. कीप क्वाइट. ज़्यादा आवाज़ करोगे तो पट्टी से फेंक दूंगा. चलो डांट दिया हूँ. अब आगे बढ़ते हैं. प्रिपोजिशन. अब सी इन ऑन एट वी हैव सीन इन द प्रीवियस पेज, है ना, यहाँ भी था इन ऑन एट, है ना, यहाँ भी था. तो इन ऑन एट जो है वो टाइम के लिए भी यूज होगा and it will be used before place. So the use of in, on, at, you can see multiple uses we can see here. Well, so in का यूज कब करना है? बहुत सिंपल है. For places with some boundary, like in the hall, you can see here example. You can see there is a prayer meeting in the hall. So a hall is of course is a compact place and it is covered from all the sides. So that's why we can use in. Just like, you know, I gave one example, in the drawer. I have kept my pencil in the drawer. So ऐसा कोई बॉक्स शेप में जब जगह हो तो आप इन यूज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर द सर्फेस ऑफ समथिंग. ये भी तो बहुत ऑन का यूज जो है, ऑन का यूज बहुत कॉमन सा एक यूज है जब सरफेस के ऊपर कुछ है, लेकिन वो सी सरफेस के ऊपर भी होना चाहिए और द ऑब्जेक्ट शुड बी एट द कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस. दैट मीन्स वॉट, कि जैसे टेबल के ऊपर कुछ रखा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है टेबल के साथ अटैच्ड है और यू कैन से कनेक्ट है. ठीक है. लेकिन अगर आप उसको उठा लेते हो, थोड़ा ऊपर उठा लेते हो, फिर आप ऑन, जैसे कि मैं अभी मेरे हाथ में एक माउस है और माउस को मैं टेबल के ऊपर रख के चला रहा हूँ तो ये माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, तो ये ऑन द टेबल हो गया. लेकिन अगर मैं इसे ऊपर उठा लूँ तो फिर वो टच नहीं रहा. देन उसके लिए हम लोग फिर एबव यूज करेंगे, वो बात नहीं करते हैं उसको. सो वेरी सिंपल. ऑन का यूज तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. टेबल के ऊपर या शेल्फ के ऊपर या अब और भी क्या बोल सकते हो, मैदान के ऊपर, ऑन द ग्राउंड, ऑन द टेबल. ठीक है. सो वी कैन सी, वी कैन यूज ऑन. शुभ लुनिया, बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है. But here it is okay, I hope. Let me see. Just a minute. Now I think it is okay. No. Okay. I hope. I mean, my voice is okay to you. Yes. Yes, sir. Okay. Thank you so much. Now move on. At for a specific place. So we have discussed many times कि at जब यूज किया जाता है तो वो स्पेसिफिक होता है ना. याद करो, मैंने कहा था इन द इवनिंग और एट द इवनिंग. ठीक है.
So at is used for specific place, like I am waiting for you at the bus stop. ठीक है, at the bus stop, at the school, at my house. ठीक है, so just small places, specific places you can use at. ठीक है, and before time also, so you have to remember different uses are there. ठीक है, एट का यूज छोटा सा कोई स्पेसिफिक प्लेस है उसके पहले एट का यूज होगा, और टाइम के पहले भी एट का यूज होता है. ठीक है, I will meet you at the entrance. Entrance, the gateway. तो गेटवे एक छोटा सा जगह है और स्पेसिफिक जगह है, तो फिर वो ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट, बिटवीन, बहुत ही सिंपल, दो लोगों के बीच में. ठीक है, शी सैट बिटवीन हर पेरेंट्स. बिहाइंड, पीछे, है ना. अगर आपको बोलना है कि मेरे पीछे कोई है, समवन इज बिहाइंड मी. ठीक है, तो बिहाइंड का यूज जो है, एट द बैक ऑफ समथिंग, द बॉय इज बिहाइंड द ट्री. वेरी सिंपल. इन फ्रंट ऑफ, ये बड़ा मजेदार प्रपोजिशन है, इन फ्रंट ऑफ. ठीक है, ओके, कुछ मैसेज. बिटवीन अमंग में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है बेटा पार्श. द डिफरेंस इज व्हेन यू आर सेइंग अबाउट ओनली two people or two things, at that time we will use between. In the middle of two people or two things, that time we use between. Among is used also, like something is there, but in there are many people or many things around the object. At that time we will say among. Suppose you have you are in the class. Okay, so there are many students in the class, so you are sitting among the students. अगर वही दो लोग हैं बीच में होगा तो बिटवीन. बहुत सिंपल है इसको समझना. नेक्स्ट, बिहाइंड हो गया. इन फ्रंट आपको देख लो, इन अ पोजिशन जस्ट अहेड, एट द फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग. Very simple. Just see the example. There is a garden in front of the house. मतलब हाउस के जस्ट एकदम सामने ही क्या है, एक गार्डन है. ठीक है, नेक्स्ट, अंडर तो भाई नीचे, जैसे बिल्ली वगैरह, जो कैट है वो कहाँ सोया करता है ज्यादातर, डेस्क के नीचे या बेड के नीचे. तो यू कैन से द कैट इज अंडर द बेड. अच्छा, इसमें एग्जांपल भी कैट का ही दिया है. ठीक है, उसके बाद और भी आप यूज कर सकते हो. जैसे पनिशमेंट मुझे देना है, तुम बोल सकते गो अंडर द टेबल. ठीक है, तो और भी यूज कर सकते हैं. अगर आपके दिमाग में कुछ और यूज आ रहा है तो यू कैन गिव एग्जांपल. ठीक है, अंडर द ट्री भी होता है, अंडर द बेड, अंडर अ टेबल. ठीक है, अंडर द रूफ. सो अंडर द ट्री. सर मैं आया. हाँ, श्योर. Dog always sleeps under a shadow. Oh, under a shadow. Okay. Sir, Divyansh, are you sending? Yes, Divyansh, I can see. Team play under his captain's decision. Okay, good. Something new. Yes, anyone else? Let us proceed then. अंडर का और एक सेम टाइप के ही है, वो है बिलो. लेकिन अंडर और बिलो में फर्क है. क्या फर्क है अभी समझते हैं. अंडर में क्या लिखा है, लोअर देन समथिंग, एंड बिलो लिखता है लोअर देन समथिंग एल्स. मतलब द प्लेन फ्लू बिलो द क्लाउड्स. ठीक है, सो अंडर और बिलो में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो. when we talk about percentage, ठीक है, suppose passing percentage 33%. So if you have got less than 33%, at that time we don't say कि you have got under 33%. हम क्या बोलते हैं, you have got below 33%. ठीक है. अच्छा, अंडर का यूज और एक जगह भी होता है, जैसे
बच्चों का मैच होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर 18 का मतलब क्या है, 18 साल तक के बच्चा भी खेल सकता है। ऐसा नहीं कि किसी का 18 साल हो गया वो नहीं खेल पाया। लेकिन जब बिलो 18 बोल देते हो आप, तो मतलब 17 साल 11 महीना तक का जो है, 17 ईयर्स एंड 11 मंथ्स के जो बच्चे होंगे वो खेल पाएंगे। लेकिन 18 का हो जाएगा तो वो नहीं खेल पाएगा। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट से इसको समझ सकते हो। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि बिलो का जो यूज होता है वो बेंच मार्क से नीचे ही होता है। ठीक है, बिलो 50% मतलब 50% से कम, 50% नहीं। ठीक, मतलब 49.99% तक जब आप बिलो बोल देते हो। ठीक है, ओके। बिलो से और कोई Sir, एग्जांपल? I have a doubt. हाँ, यस यशिता। Sir, if we say the ball is dash the table, so under or below? टेबल, ऑफ सर कोर्स वी विल बॉल इज यूज। ऑन द टेबल होगा ना? नहीं नहीं नहीं, हो सकता है बॉल को वो टेबल के नीचे रखी है एट दैट टाइम, ऑफ Yes, कोर्स। sir. Under or below? अंडर इज मोर अप्रोप्रिएट। So why can't we write below? हाँ, सो सी, when you say if you just take it as like this, below, when we use below, when something is lower than something else. Okay, like if you see the example, the plane flew below the clouds. So we are also you are also just under the plane, मतलब आपके ऊपर कौन है, प्लेन है, और प्लेन के ऊपर कौन है, क्लाउड। ठीक है, तो बॉल जो आपने एग्जांपल दिया यशिता, द एग्जांपल व्हिच यू हैव गिवन, बॉल कहाँ है, ग्राउंड पे है, और ग्राउंड हमारे लिए बेंचमार्क है, उसके नीचे हम नहीं रहते या नहीं जाते। ठीक है, तो बॉल के नीचे कुछ है नहीं, तो बॉल है एक्सट्रीम जो है, मतलब क्या बोलना चाहिए, दैट इज द लास्ट पॉइंट। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज अंडर। ठीक है, लेकिन आप सर जैसे, डाउट। अब जैसे आप फैन को देखो, इफ यू लुक एट द फैन, फैन आपके ऊपर है, आप फैन के नीचे हो, यू आर अंडर द फैन। बट फैन जो है वो सपोज वो क्या बोलना चाहिए, उसके ऊपर वाले फ्लोर से नीचे है, तो हम लोग उसमें बोलेंगे बिलो फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, एंड आई एम अंडर द फैन। तो सरफेस अपने अर्थ के सरफेस को बेंचमार्क मान के हम बिलो और अंडर को यूज करेंगे। इज द concept clear, or still you have doubt? Yes, sir. सर डाउट। Yes, who is that? सर दिव्यांश। हाँ, yes, पूछो। सर जो सर वाटर नहीं रहता, वाटर के नीचे जो ट्रेजर शेल्स रहते सर, उसके लिए क्या यूज करेंगे, अंडर की बिलो? इसमें अंडर यूज होगा क्योंकि हाँ, सो अंडर द वाटर ही होता है, बिलो वाटर नहीं होता है, क्योंकि वाटर जो है उस ट्रेजर के आसपास पूरे उसको कवर करके रखा है। सो इन दैट सेंस हम उसे बिलो नहीं कह सकते, क्योंकि वाटर उस ट्रेजर के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब जैसे आप बिलो किसी चीज के बिलो बोलते हो तो उसके टच में नहीं रहता। ठीक है, तो प्रिपोजिशन इज ऑल अबाउट प्रिपोजिशन का एक्चुअली स्पेसिफिक रूल्स बहुत कम ही है इसका। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड यू हैव टू डिसाइड द एग्जैक्ट प्रिपोजिशन। ओके, like in the evening is also right, at evening is also right, so it depends on the situation. Okay. Divya Kothari, last night the temperature went down
to 10 degrees below zero. अरे वाह, कहाँ से मिला दिव्य सेंटेंस? It is a nice sentence. Last night the temperature went down to 10 degrees below zero. Good. Okay, so next, by, next to, beside. Not far away, there is a river by, next to, beside the house. See, here you can use all the three preposition. Next to, by, and beside. You can use when you want to say that the object is nearer, then you should use by. जैसे कि क्लास में होता है ना, आपके सामने सपोज दिव्य बैठा है, दिव्य के पीछे हर्षित बैठा है, तो वी विल से हर्षित इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू दिव्य. ठीक है, एकदम हर्षित के जस्ट हर्षित दिव्य के जस्ट पीछे बैठा है. Sir, can I give an example? हाँ, श्योर, यस. Our school is beside Kevaltham. Yes, absolutely correct. Okay, so May I give an example? yeah, sure, why not? Yes. I will wait for you near the next to the gate. Next to the gate. Yes, correct. Good. Very nice. I want more examples from each. Well, now this is something work for you. Work in pairs. You can take help of friends, of course. Take turns to use appropriate preposition or place to explain the location of the different places on the map to each other. Okay, suppose you are ये जो बैंक है यहाँ से लेते हैं. ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ बैंक के पास हूँ, पैसा निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे आज पिकनिक मनाना है, तो सब लोग आ जाना. ठीक है, तो मैं यहाँ हूँ. और फ्लावर शॉप में कौन है? शॉप में फ्लावर किसको पसंद है भाई? आप लोगों में से किसी को पसंद नहीं? ओ कम ऑन, चलो फ्लावर के शॉप में शासन है. ठीक है, तो ये बैंक और फ्लावर शॉप, ठीक है, ये ऑपोजिट उसमें है. ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि ट्रेन The बहुत background noise. the train is disturbing. Okay, keep quiet, Mr. Train. Okay. I like to sit beside my friend Divya Kothari. Okay, that's nice. Everyone likes to sit with best friend. Okay, so in this picture, what we have to do? See, pet shop. Here you can see pet shop, hospital, bookstore, supermarket, fast food restaurant, school, again restaurant, then toy store, music store, and flower shop. Okay. So we can say that school is beside fast food restaurant, है ना? We can say that toy store is in the between of म्यूजिक स्टोर एंड रेस्टोरेंट या टॉय स्टोर इन बिटवीन. ठीक है, उसके बाद फ्लावर शॉप, यू कैन से क्या बोलना चाहिए इसको, फ्लावर शॉप और बैंक के बीच में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते Sir, हैं? bank is Between. across. Sir, opposite. दिस इज ऑपोजिट भी बोल सकते, In front ऑपोजिट of. ऑफ In front of. एक्चुअली फ्लावर शॉप के इन फ्रंट में तो रोड है बेटा, बोस स्ट्रीट, तो बोस स्ट्रीट को लैंडमार्क समझ लेते हैं. बैंक इज क्या बोलना चाहिए, ये बोस स्ट्रीट को लेके अगर बोलोगे तो बोस स्ट्रीट के साथ लगा हुआ भी है, और यू कैन से ऑल्सो
बेस्ट प्रीपोजिशन कौन सा हो सकता है? Sir, Okay, we can say bank is across the flower. across the Bank is across the flower shop. across तो बेटा तब लगाते हैं जब मान लो कि when you are walking or moving like on the way, at that time we say across. ठीक है, जैसे आप कोई क्या बोलना चाहिए, कोई विलेज के अंदर से जा रहे हो तो यू आर गोइंग अक्रॉस द विलेज। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये यूज कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ को ना करके फ्रंट ऑफ अगर यूज करते हो तो भी चल जाएगा। बैंक इज ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ रोड भी आ रहा है। ठीक है, ये जितना हम लोग यूज किए हैं उसमें से देख लेते हैं। एक तो हम नेक्स्ट टू का यूज कर सकते हैं, है ना, ये लास्ट वाला जो है बाय, नेक्स्ट टू एंड बिसाइड। सो ओके, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं दिया, ठीक है। In front of flower shop there is bank. Okay, we can use if we beside bookstore, ठीक है, बैंक। ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें वो नहीं दिया ना, ऑपोजिट या बिफोर दिया ना, चलो ठीक, कोई बात नहीं। ओके, सो नेक्स्ट preposition for direction. Okay, this you know सर this टाइम ओवर हो गया है। okay, 9:41 हो गया ना, oh I started it late. Well, so try this in home and let me know what you have done. Okay, few we have already done, so see you later then. Actually it was proxy class and it was out of my mind, that's why I started late.